आप सब खैरियत से होंगे। मुझसे सवाल पूछा गया था कि क्या मैं किसी बड़े शहर में रह सकता हूँ जबकि मेरी यूनिवर्सिटी किसी छोटे शहर में हो, जैसे कि उन्होंने खवदे का नाम लिया था। तो वो और उन जैसे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो किसी वजह से रहना तो बड़े शहर में चाहते हैं, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी वहाँ से थोड़ा फासले पे है, किसी छोटे शहर पे या किसी और दूर किसी बड़े शहर में। तो मेरा मशवरा तो ये है कि आप कोशिश करें कि बड़े शहर में ही रहें। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे जो एक मेन वजह यह है कि आपको वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो लोग यहाँ से फ्रेंड्स जाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा इशू यही होता है कि यार हमें पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो हमें इसके लिए कोई ऑप्शन कोई अपॉर्चुनिटी अवेल हो। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप किसी बड़े शहर में रहें, जैसे कैपिटल स्टॉकहोम। आप वहाँ रहें। अब वहाँ से अगर किसी की यूनिवर्सिटी खवदे में तलारना में है तो उनके लिए कुछ मसाइल हैं जो दरपेश हो सकते हैं, और डेफिनेटली होते हैं। मैं खुद भी उससे गुज़र चुका हूँ। मैं खुद एक बड़े शहर में रहता था और मेरी यूनिवर्सिटी डलारना थी। तो हम वहाँ से मैं खुद उपसाला में रहता था पहले, उसके बाद मैं स्टॉकहोम शिफ्ट हो गया। तो उसके अंदर ये है कि आपको सबसे पहले तो टाइमिंग्स के इशू होते हैं कि आपने अपने टाइम पे यूनिवर्सिटी पहुंचना है। ठीक, ट्रेन के जो मामलात हैं उनको सबको साथ साथ लेके चलना, सारा आपने हर चीज़ प्री प्लान करनी है और हर चीज़ कैलकुलेट करके रखनी है। तो ये सब कुछ मैनेज हो जाता है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन मैनेज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं। इवन मैंने एक ऐसे बंदे को भी देखा है जो मालमो से वो डलारना यूनिवर्सिटी के लिए आता था, और हफ्ते में 2 दिन। तो ये काफ़ी मुश्किल था लेकिन करना पड़ता है। तो ऐसा है कि बड़े शहर में रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसा कि सबसे बड़ी बात है कि आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। आपको किसी न किसी फील्ड में, जैसे मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि आपको किस टाइप की जॉब्स वहाँ पे स्टार्टिंग में मिल सकती हैं, और वो डेफिनेटली वही करते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हजरात जाते हैं या इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह से, तो वो मोस्टली जाके उसी टाइप की जॉब करते हैं जो वहाँ पे इजीली अवेल हो जाती है। तो अब बड़े शहर से किसी छोटे शहर में यूनिवर्सिटी के लिए आपने जाना है, तो आपको वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और आपने उनको किस तरह से टैकल करना है। सबसे पहले तो आपने अपने टाइम को मैनेज करना है कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ में 10 बजे सुबह क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो आप अपनी ट्रेन का टाइम देखेंगे कि वो मैंने जो टिकट की बुकिंग की है उसकी टाइमिंग क्या है, और आपको वहाँ से ट्रेन स्टेशन तक पहुँचने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होता है। मोस्टली 30 मिनट्स से 45 मिनट्स में आप ट्रेन स्टेशन तक पहुँचते हैं, क्योंकि जो जिस जगह पे स्टूडेंट्स रात की अकोमोडेशन होती है वो इतने ही डिस्टेंस पे होती है। इसके लिए आपको थोड़ा अर्ली जाना पड़ेगा ट्रेन स्टेशन, फिर वहाँ पे आप अपनी ट्रेन कैच करेंगे तो फिर जाके यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं। तो फिर अपनी क्लासेस के बाद जैसे ही वहाँ से फ्री होंगे, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू आता है कि आपने अपनी बुकिंग, जो टिकट्स की बुकिंग है वो ऐसे औकात कार में करनी है, ऐसी टाइमिंग्स में करनी है जो आपको सूट करती हो। और इसमें एक इशू ये भी है कि आपने अपनी जो टिकट्स बाय करनी है वो ऑनलाइन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप ऑन द स्पॉट आपको टिकट्स मिल जाते हैं वहाँ पे, लेकिन जैसे वो वहाँ पे एक शॉप है प्रेस बेरॉन, वहाँ से भी अगर आप टिकट लेंगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि ये टिकट सस्ता है महंगा है। वो आपको जो मौजूदा टाइम होगा, जो आने वाला टाइम होगा, वो उसके बारे में बता देंगे आपको, और वो आपको समटाइम्स वो 50% 100% तक वो जो है ना वो महंगे ही मिलते हैं, एक्सपेंसिव होता है थोड़ा। सपोज़ अगर मैंने ऑनलाइन अगर टिकट बुक करवाया है 200 करोनर का, तो हो सकता है वो प्रेस बेरॉन पे जाके मुझे 400 करोनर या इससे भी ज़्यादा में मिले। तो आपने क्या करना है कि टिकट्स जो अपने हैं वो ऑनलाइन बाई करने हैं। अगर आपका स्टार्ट में बैंक कार्ड नहीं बना हुआ तो आपने किसी फ्रेंड्स के जिसका ऑलरेडी पहले बना हुआ हो उससे कहें कि आपको वो बाई कर दो, तो फिर आप उसे पे कर दें। फिर ये ऐसा है कि अगर आप ज़ाहिर सी बात है जब आप बड़े शहर से छोटे शहर में जाएंगे अच्छी खासी ट्रैवलिंग होगी, मिनिमम 2 घंटे से 3 घंटे 3.5 घंटे की ट्रैवलिंग होती है एक साइड की। तो दिन में आप 6-7 घंटे तो ये सफ़र ही कर लेंगे। फिर आपने अपने स्टेशन पे जब पहुंचना है तो आपने टाइमिंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेन्स हैं वो अपने मुतलका टाइम पे ही रवानगी अपनी वो कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट लेट हैं 10 मिनट, वो वेट नहीं करते वो लोग। जैसे ही उनका टाइम हुआ है डोर्स क्लोज़ हो जाते हैं
उसके बाद आप वो ओपन नहीं करवा सकते और उसने डिपार्चर ले लेना है। तो आपकी जो टाइमिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड होनी चाहिए ताकि आपसे किसी किस्म की कोई गलती ना हो और वो आपकी ट्रेन मिस ना हो। तो ऐसे फ्रेंड्स जो डलारना, खवदे, वैको और जन शॉपिंग में, कालमार में स्टडी करना चाह रहे हैं या गए हुए हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी अकोमोडेशन जो है किसी तरह से मूव करें किसी बड़े शहर में जैसे स्टॉकहोम है, ताकि उनको वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स भी आसानी से मिल जाएं, क्योंकि छोटे शहर में जॉब का प्रॉब्लम रहता है। मगर ये है कि कोई आपको कोई लक बाई चांस कोई ऐसा सा सीन बन जाए, वरना आपको जॉब जो है वो बड़े शहर में ही मिलेगी। क्लासेस के लिए आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप कोशिश करें, अगर आपको किसी छोटे शहर में जॉब मिल जाती है और वो आपकी यूनी के ज़्यादा करीब है, तो बेहतर है कि आप उधर ही रहें, अदरवाइज़ किसी बड़े शहर में मूव हो जाएं। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी वीडियो में अब नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्ट।